पंडित जी की धर्मपत्नी को बहुत दिनों से एक गले के हार की लालसा थी। वह कई बार पंडित जी से उसके लिए निवेदन कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपनी जान बचा लेते थे। उनका मानना था कि गहनों से कुछ लाभ तो नहीं पर नुकसान जरूर होता है। एक तो सामान अच्छा नहीं मिलता, ऊपर से सुनार हेरा फेरी करता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर में कीमती गहने रखना चोरों को दावत देना है। थोड़ी देर के मेकअप के लिए इतनी बड़ी मुसीबत सिर पर लेना समझदारी का काम नहीं है। बेचारी पंडिताइन उनकी बातें सुनकर कुछ न बोल पाती थी, बस सिर्फ मन महसूस कर रह जाती थी। आस पड़ोस की महिलाओं को देखकर उसका मन भी ललचाया करता था, पर अपना दुखड़ा किससे कहती। अगर पंडित जी मेहनती और काबिल होते तो पंडिताइन की यह इच्छा आसानी से पूरी हो जाती, किंतु वह आलसी प्रवृत्ति के थे। उनका सारा समय खाने पीने और सोने में ही गुजरता था। पत्नी की कड़वी बातें सुनना मंजूर था, लेकिन सोना नहीं छोड़ सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि पंडिताइन के गले में सोने का हार चमक रहा है। हार की चमक से पंडिताइन के चेहरे की आभा कई गुना अधिक बढ़ गई थी। पंडित जी ने पंडिताइन का ऐसा रूप पहले कभी ना देखा था। उन्होंने पूछा, पंडिताइन, ये हार कहाँ से लाई हो? ये किसका है? पंडिताइन बोली, बगल में जो बाबूजी रहते हैं उन्हीं की पत्नी का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस अब आप मुझे एक ऐसा ही हार बनवा दो। पंडित बोले, दूसरे की चीज बेकार ही मांग लाई। अगर गलती से भी खो गया या चोरी हो गया तो दूसरा बनवा कर देना पड़ेगा, ऊपर से बदनामी अलग से होगी। पंडिताइन बोली, मैं तो हर हाल में ऐसा हार लेकर रहूंगी। पंडित जी फिर वही जिद। पंडिताइन बोली, जब सभी के पास है और वो पहनती हैं तो मैं भी क्यों ना पहनूं? पंडित जी, सब कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कुएं में कूद जाओगी क्या? कुछ सोचो तो सही। इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपया सैकड़ा ब्याज दिया जाए तो वर्ष भर में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे, और 5 वर्ष पश्चात तुम्हारा यह हार केवल 300 रुपये कीमत का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख मिलेगा? इसलिए यह हार वापस कर दो और आराम से बैठकर खाना खाओ और मस्त रहो। ऐसा कहकर पंडित जी बाहर की ओर चले गए। रात को अचानक पंडिताइन चोर चोर, दौड़ो पकड़ो पकड़ो चिल्लाने लगी। पंडित जी हकबकाकर उठे और बोले, कहाँ कहाँ दौड़ो? पंडिताइन, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी है। पंडित जी, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। पंडिताइन, मुझसे तो डर के मारे उठा भी नहीं जा रहा है। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? पंडिताइन, नहीं नहीं, छत के ऊपर से उतरे हैं। मेरी आंख खुली तो पाया कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय रे, यह तो हार ही ले गया। पहले पहले सो गई थी, कमबख्त ने गले से निकाल लिया। पंडित जी, अरे तुम हार उतार कर क्यों न सोई थी? पंडिताइन, मैं क्या जानती थी कि आज ही घर में डाका पड़ेगा। हे भगवान! पंडित जी,
अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों पर रो। इसीलिए कहा करता था कि समय ठीक नहीं है, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर का कोना कोना देखा, छत पर चढ़कर देखा, आंगन में देखा, शौच गृह में झांका, किंतु चोर का कहीं कुछ पता न था। एक पड़ोसी किसी जानकार का काम लगता है, दूसरा पड़ोसी बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। कहीं कुछ और भी तो नहीं ले गया? पंडिताइन, और तो कुछ नहीं गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। दुष्ट को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पुरानी चीजें क्यों ले गया? हे भगवान, अब मैं उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी? पंडित जी, आ गया गहनों का मजा? पंडिताइन बोली, हे भगवान, यही बदनामी किस्मत में लिखी थी क्या? पंडित जी ने समझाया, पर कोई असर नहीं पड़ा। बैठे बिठाए 600 रुपए की चपत लग गई। अब न जाने भगवान कैसे लाज रखेंगे। पंडिताइन, अब आगे घर की एक एक चीज ले जाते तो मुझे उतना दुख ना होता। अभी उस बेचारी ने नया ही हार बनवाया था। पंडित जी, मालूम है 20 तोले का था। पंडित जी, बट्टा बैठ गया। और क्या? पंडिताइन, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या कर लेगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़ी करने जाएगा। पंडित जी, तुम्हारे घर से चीज गई है तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। से क्या मतलब? चोर लेके आया, तुमने रख लिया। पंडिताइन, तो इतने रुपए कहां से आएंगे? पंडित जी, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? पंडिताइन, भगवान से पल भर का सुख भी ना देखा गया। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो इस घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिनी। पंडित जी, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा? चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना, घबराओ नहीं, तुम्हारा हार बहुत जल्दी लौटा देंगे। पंडित जी को अब हमेशा ही चिंता रहने लगी कि किस तरह से हार बनाकर वापस करें। हार बने यों अगर टाल मटोल देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष करना ही पड़ता, ब्राह्मण से दंड कौन लेता। किंतु पंडित जी अपने गौरव को इतने सस्ते दामों में बेचना न चाहते थे। अब पंडित जी आलस्य को छोड़कर धनोपार्जन में लग गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में सभी को निंदनीय समझते थे। अब पाठशाला से आकर संध्या करके एक जगह भागवत की कथा सुनाने जाते। वहां से लौटकर 11-12 बजे तक जन्म कुंडलियां, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा माता का पाठ करते। पंडिताइन पंडित जी की मेहनत और परेशानी देखकर कभी कभी पछताती कि कहां से मैंने यह मुसीबत सर पर ले ली। कहीं बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका शरीर कमजोर होते देखकर अब पंडिताइन को यह चिंता सताने लगी। इसी प्रकार 5 महीने गुजर गए। एक
संध्या समय वह पूजा करने जा रही थी कि पंडित जी आए और जेब से पुड़िया निकालकर पंडिताइन के सामने फेंक दी और बोले, यह लो, आज मैं तुम्हारे कर्ज से मुक्त हो गया हूं। पंडिताइन ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी सुंदर बनावट एवं चमक देखकर उसके मन में गुदगुदी सी होने लगी। चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी, इससे क्या मतलब? कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या दुख। पंडिताइन, यह कर्जा नहीं है। पंडित, और क्या है? बदला सही। पंडिताइन, बदला भी नहीं है। पंडित जी, फिर क्या है? पंडिताइन, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या कर्ज चुकाने के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? पंडिताइन, नहीं, वह हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित जी, सच? पंडिताइन, आपके चरण छूकर कहती हूं, बिल्कुल सच। पंडित जी, तो तुमने मुझसे चालाकी की थी? पंडिताइन, हाँ। पंडित जी, तुम्हें मालूम है तुम्हारी चालाकी की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ी है? पंडिताइन, क्या 600 रुपए से ऊपर? पंडित जी, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपनी स्वतंत्रता का बलिदान करना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों।